हम अभी तक जो साधनाएं करते थे वो विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी विष्णु जी और शिव जी, और विष्णु जी के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण जी की, फिर अन्य देवी देवता जो भी मिल गया उसी को प्रणाम, उसी की पूजा प्रारंभ। हम अनन्य मन से भक्ति नहीं कर रहे थे, हम व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे थे। व्यभिचारिणी, और हमें अव्यभिचारिणी भक्ति से परमात्मा प्राप्ति होगी। गीता जी इसकी साक्षी है। गीता जी में क्या लिखा है कि जो रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जो केवल इन्हीं तक की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, इनसे अतिरिक्त किसी की ज्ञान को, किसी भगवान को जानने मानने को तैयार नहीं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहे गए। परमात्मा ने विश्लेषण दिया कि जैसे रजगुण ब्रह्मा जी की साधना की थी हिरण्यकशिपु ने, साधना करके के जुल्म किए, अपने ही पुत्र का शत्रु हो गया। प्रहलाद के साथ वो घोर अत्याचार किए, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। एक तो भक्ति करें, उस भक्ति से ये प्रतिफल मिलता है। अब क्या बताया परमात्मा ने कि हिरण्याकुश छाती तोड़वाई, हिरण्यकशिपु छाती तोड़वाई, और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। ब्राह्मण का अर्थ होता साधक। एक ब्राह्मण का वैसे सीधा अर्थ होता ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को पहचान ले, जिसकी परमात्मा में लगन लग जा कि भाई परमात्मा की भक्ति के बिना इस पृथ्वी पर कुछ भी को नहीं, यह मनुष्य जीवन व्यर्थ है यदि साधना नहीं की। इसको ये सारे ब्राह्मण की डेफिनेशन में आते हैं। तो एक तरफ तो भगत बनया, साधना करी, ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई, काम कसाई कैसे, हिरण्यकशिपु छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। तो रजगुण ब्रह्मा जी के का उपासक हिरण्यकशिपु वो जुल्म किया और राक्षस कहलाया।